करेंगे एंटी कैंसर ड्रग्स के क्लासिफिकेशन की। एक वीडियो बनाया था पार्ट 1, ये पार्ट 2 है, ठीक है। और बहुत कम डिमांड थी इस टॉपिक पे, बहुत कम डिमांड थी और हमारे व्यूअर बहुत ज़्यादा उन्होंने डिमांड की, लगभग 6 से 7 बार उन्होंने कमेंट किया, तो मुझे इस वीडियो को बनाना पड़ रहा है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें आप समझेंगे कि कैंसर की दवाइयाँ कौन कौन सी होती हैं। पार्ट 1 नहीं देखा तो वो देख लो, ये पार्ट 2 है, आगे की दवाइयाँ इसमें मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो बेसिकली जो कैंसर की दवाइयाँ होती हैं उन्हें बोलते हैं क्या, साइटोटॉक्सिन। साइटोटॉक्सिन मतलब कि जो सेल्स के लिए नुकसानदायक होती हैं, जो सेल्स को डैमेज कर दें, सेल्स की ग्रोथ को रोक दें। तो ये सारी दवाइयाँ, सारे ड्रग्स साइटोटॉक्सिन्स कहलाते हैं। अब ये साइटोटॉक्सिन्स में अपन ने कुछ देख लिए हैं, अब आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों है साइक्लोटॉक्सिन, साइटोटॉक्सिन्स ड्रग्स पार्ट 2, ठीक। तो पहला नंबर पे यहाँ पे दोस्तों एक जो टाइप है उसे बोलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट मतलब कि ये जो है, ये कोशिका की, सेल की माइक्रोट्यूब्यूल पे अटैच होके उसको डैमेज करते हैं। तो इसमें कुछ सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि बिनका एल्कलॉइड्स। बिनका एक प्लांट होता है, प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है इन ड्रग्स को, तो ये नेचुरली होते हैं, इनका नॉर्मल यूज़ नहीं किया जाता। तो बिनका एल्कलॉइड्स में आता है आपका बिनक्रिस्टिन, बिनब्लास्टिन, और ये इसकी कुछ टाइप्स होते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट में आपका बिनका एल्कलॉइड है, और एल्कलॉइड में आपका बिनब्लास्टिन, बिनक्रिस्टाइन और बिन और लेवास्टिन है। तो ये 3 दवाइयाँ होती हैं। इनके अगर ब्रांड नेम्स की बात की जाए तो बिनक्रिस्टिन आपको साइटोक्रिस्टिन के नाम से मिलता है, और बिनब्लास्टिन आपको साइटोब्लास्टिन के नाम से मिलता है, और बिनोरलेविन आपको बिनेलवाइन के नाम से मिल जाता है। तो ये कैंसर के ट्रीटमेंट में चलती हैं दवाइयाँ। और इसी का जो माइक्रोट्यूब्यूल है उसका दूसरा टाइप होता है दोस्तों, जो है टैक्सिनस। टैक्सिनस में आपका दोस्तों पैक्लिटैक्सिस आता है दोस्तों, और डोसाटैक्सिल आता है। पैक्लिटैक्सिल जो होता है, ऐसे एजेंट होते हैं ये जो कि सेल की ग्रोथ को रोक देते हैं, नेचुरल तरीके से सेल्स की ग्रोथ को रोकते हैं। ये बिनका एल्कलॉइड्स नहीं है, ये सेमी सिंथेटिक बोल सकते हैं, इसे नेचुरली नहीं मिलते हैं। पैक्लिटैक्सिल होते हैं दोस्तों, और ये पैक्लिटैक्सिल आपको पैक्लिटैक्स के नाम से मिलता है मार्केट में, और डोसाटैक्सिल ये डोसेट्रॉल के नाम से मिलता है ये ड्रग। ये सारे के सारे इंजेक्शन के फॉर्म में आते हैं, ठीक है। तो अपन ने माइक्रोट्यूब्यूल में 2 देख लिए, बिनका एल्कलॉइड्स और जो है टैक्सिनस। तीसरा होता है दोस्तों इसमें एस्ट्रामस्टाइन। एस्ट्रामस्टाइन ये ड्रग की कैटेगरी है। इस कैटेगरी में जो भी दवाइयाँ आती हैं ये कैंसर की तो होती हैं, लेकिन ये प्रोस्टेट कैंसर में ज़्यादा चलती हैं। प्रोस्टेट कैंसर अगर होगा तो वहाँ पर ये एस्ट्रामस्टाइन दिए जाते हैं। तो ये भी इनका कोई टाइप नहीं, बस एस्ट्रामस्टाइन ही होती है, इस ड्रग का ही नाम है, इसको अलग से रखा गया है। तो ये आपको जो है इसकी स्टॉप ग्रोथ करता है, और कई सारे ब्रांड नेम्स थे। और इंडिया में क्या है कि बहुत कम चलते हैं, तो इंडियन ब्रांड नेम्स तो नहीं मिले, और बाहर के बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे मैं ब्रांड नेम नहीं बता पाऊँगा। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है, कि एस्ट्रामस्टाइन आपको किस ब्रांड नेम में देखने को मिल रहा है। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट होते हैं। दूसरा यहाँ पे दोस्तों आता है टॉप आइसोमेरेज 1 इनहिबिटर, और तीसरा है टॉप आइसोमेरेज 2 इनहिबिटर। ये आइसोमेरेज को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। तो अगर बात की जाए टॉप आइसोमेरेज 1 की, तो इसमें दोस्तों 2 ड्रग हैं, टोपोटेकॉन जो कि इटोपार के नाम से चलता है मार्केट में, और आयरोबोटोकॉन, ठीक है। तो ये बड़ा कन्फ्यूज़न होता है दोस्तों, जब ड्रग्स के नाम इतने सारे बोलते हैं तो टंग स्लिप हो ही जाती है। सो खैर आइब्रोटोकॉन होता है दोस्तों, ये आपको राइनोवेल के नाम से मिलता है। ये जो टॉप आइसोमेरेज 1 इनहिबिटर्स हैं ये प्लांट एक्सट्रैक्ट होते हैं, लेकिन जो टॉप आइसोमेरेज 2 इनहिबिटर्स होते हैं ये सेमी सिंथेटिक होते हैं, ये लैब में बनाए जाते हैं। टॉप आइसोमेरेज 2 की बात की जाए तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रग है, टोपोसाइड है दोस्तों, क्या, इटोपोसाइड आता है दोस्तों, ये सेमी सिंथेटिक है। और इसकी बात की जाए तो ये जो इटोपोसाइड है ये बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन को रोकता है सेल्स के अंदर जाके, तो इस तरह से सेल्स की ग्रोथ को रोकता है। तो अपन ने 3 कैटेगरी समझ ली, माइक्रोट्यूब्यूल एजेंट, टॉप आइसोमेरेज 1, टॉप आइसोमेरेज 2। तो ये हो गए कुछ 2 टाइप्स कि भाई माइक्रोट्यूब्यूल डैमेजिंग एजेंट्स और कुछ अपने आइसोटॉप आइसोमेरेज। चौथा है दोस्तों यहाँ पे कुछ एंटीबायोटिक्स, और 5वां है आपका मिसलेनियस ड्रग्स। तो एंटीबायोटिक्स ऐसे एंटीबायोटिक्स जो कि सिर्फ और सिर्फ कैंसर की सेल्स के लिए नुकसान पहुंचाते हैं, उनको डैमेज करते हैं, उनको ख़त्म करते हैं। तो उन जो एंटीबायोटिक्स उनको समझ लेते हैं फटाफट से, उनको कोई ब्रांड नेम्स यहाँ पे मैं मेंशन नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कम चलते हैं, ठीक है। बस एक नॉलेज के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ।
तो इसमें कुछ एंटीबायोटिक्स कुछ इस तरह से जैसे कि एक्टिनोमाइसिन डी है दोस्तों, डॉक्सोब्यूरोसिन है दोस्तों, और डोनोरुबिसिन है दोस्तों, एपिरुबिसिन है, और माइटोजेंट्रॉन है, विलियोमाइसिन है, और माइटोमाइसिन है, माइटोमाइसिन सी। ये कुछ इसके फेमस एंटीबायोटिक्स होते हैं। अगर बात की जाए दोस्तों मिसलेनियस की, तो मिसलेनियस में आपका हाइड्रोक्सीयूरिया आपने सुना होगा, मैंने वीडियो बनाया उस पर। ये बहुत ज़्यादा चलता है कैंसर की साथ और कुछ ब्लड डिसऑर्डर्स को कम करने के लिए। हाइड्रोक्सीयूरिया एल एस्प्रेजेनेज एसएफ के नाम से ही मिलता है मार्केट में। ट्रेटिनोइन एक विटामिन भी है, हमारी स्किन के लिए अच्छा होता है, तो ये भी कई बार कैंसर के ट्रीटमेंट में चलता है ट्रेटिनोइन। और आर्सेनिक ट्राइऑक्साइड, तो ये भी दिया जाता है। तो ये सारे दोस्तों एंटी कैंसर ड्रग्स की दवाइयाँ हैं, पार्ट 2 में अपन सम्मिलित की हैं, और पार्ट 3 भी बन सकता है चाहे तो, उसमें कोई ज़्यादा खास दवाइयाँ लेकिन नहीं है, लेकिन फिर भी आप चाहो तो पार्ट 3 अपन बनाएंगे। तो ये सारी दवाइयाँ क्या हैं, कुछ प्लांट एक्सट्रैक्ट हैं, कुछ सेमी सिंथेटिक हैं, कुछ डीएनए रेप्लिकेशन को जाके ख़त्म करते हैं तो सेल्स की ग्रोथ रोक रही है, कोई डायरेक्ट सेल्स की ग्रोथ को रोक रहा है, कोई सेल्स को नष्ट कर रहा है। ठीक, तो इस तरह से कैंसर को ठीक करने में ये दवाइयाँ काम करती हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हैं, चैनल बनाए, चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, ज्ञानेर ब्लॉग्स को भी चेक करें। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।